यस फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। और आज का हमारा जो सेशन है वो है ह्यूमन स्केलेटन के एमसीक्यूज़ के ऊपर। जो मानव कंकाल जो होते हैं या फिर इंसानी ढांचा हम जिसे कहते हैं, उसी के ऊपर आज का हमारा एमसीक्यूज़ का सेशन है। हमने जो अपना पिछला सेशन लिया था वो कंटेंट के ऊपर लिया था, और आज हम उसी के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और देखते हैं एमसीक्यूज़ क्या है। देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्केलेटन। हमने स्टडी की थी इसके ऊपर कि मानव शरीर के अंदर या मानव कंकाल के अंदर कितनी हड्डियां होती है। तो यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन की बात कर रहा है डायरेक्ट। यहाँ पर नवजात शिशु का नहीं पूछ रहा है या फिर एडल्ट का नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट ह्यूमन स्केलेटन का पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 310 310, बी है 200, सी है 206 और डी है 306। यानी मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है। तो आपका जो राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों यहाँ पर, वो रहेगा आपका 206 हड्डियां जो है सो ये ह्यूमन स्केलेटन में मानव कंकाल में होती है। अगर यहाँ पर 300 ऑप्शन देता और वहाँ पर आपको क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको देता कि नवजात शिशु, तो वहाँ पर आपको 300 का जो ऑप्शन होता वो सही होता, क्योंकि जब बच्चा जब पैदा होता है, नवजात होता है, तो उसके अंदर 300 बोन्स होते हैं, 300 हड्डियाँ होती है, जो बाद में फ्यूज़ हो जाती है, जुड़ जाती है, और वो 206 पर आती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द प्लेस वेयर कार्टिलेज इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज़। हमारे शरीर में वो स्थान जहाँ उपस्थि मौजूद होती है, कार्टिलेज मौजूद होती है, हम उसे उपस्थि कहते हैं कार्टिलेज को। ये जो कार्टिलेज आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, हम इसे हिंदी में कहते हैं उपस्थि। तो ये कहाँ पर मौजूद होती है? आउटर पार्ट्स ऑफ आवर ईयर, यानी कि कान का जो आउटर पार्ट होता है ये वाला। एट द एंड ऑफ नोज़, एंड ऑफ नोज़ ये वाला जो पार्ट होता है आपका, एंड ऑफ नोज़। डिस्क बिटवीन वर्टिब्रे ऑफ बैकबोन, जो हमारी बैकबोन होती है, हमारी स्पाइन होती है, तो उसके जो वर्टिब्रे होते हैं उसके वर्टिब्रे के बीच में, या फिर ऑल ऑफ द एबोव। यानी हमारे शरीर में वो स्थान जहाँ उपस्थित मौजूद है, कान का बाहरी भाग, नाक के अंत में, या रीढ़ की हड्डियों के कशेरुकाओं के बीच में, या फिर उपरोक्त सभी। तो हमने देखा था इसका जो सही आंसर बनेगा दोस्तों वो होगा आपका ऑल ऑफ दी एबो, यानी कि उपरोक्त सभी। आपके कान के बाहरी भाग में भी ये जो बोन होती है आपकी, ये कार्टिलेज बोन है। ये आपके नाक के जो अंत में है, ये एंड पॉइंट पर है, ये भी आपकी कार्टिलेज बोन है। और आपके जो डिस्क होते हैं, रीढ़ की हड्डी के जो वर्टिब्रे होते हैं, दोनों के बीच में भी आपके कार्टिलेज बोन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द टिश्यू विच हेल्प्स इन द मोमेंट इज़ कॉल्ड। यानी वो ऊतक जो गति में सहायता करता है कहलाता है। यानी कि कौन से टिश्यू है जो आपके गति में, आपके मोमेंट में आपको सहायता करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन ए है एपिथेलियल टिश्यू, बी है मस्कुलर टिश्यू, सी है कनेक्टिव टिश्यू, और डी है नर्वस टिश्यू। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ये रहेगा आपका मस्कुलर टिश्यू, जो आपके मांसपेशियों से बने होते हैं। मांसपेशीय ऊतक जिसे हम कहते हैं, वो आपका राइट आंसर रहेगा इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल। खोपड़ी की कौन सी हड्डियां गतिशील होती है? देखिए, गतिशील हड्डियां कह रहा है यहाँ पर, मूवेबल जिसे हम कहते हैं, या फिक्स्ड जिसे हम कहते हैं। सॉरी, फिक्स नहीं, इमूवेबल अगर कहता हूँ वहाँ पर तो फिक्स्ड आती। यहाँ पर मूवेबल यानी कि जो आपकी गति करती है, जो आपकी हरकत करती है, मूवमेंट करती है। तो विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल। आपके स्कल के अंदर मूवेबल बोन कौन से? अपर जॉ अगर हम बात करते हैं, यहाँ से ऊपर ये जो है आपका मैंडिबल, मैंडिबल के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका फिक्स्ड बोन है। तो अपर जॉ जो आएगा ये आपका फिक्स्ड बोन में आएगा। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। टीथ अगर आप देखेंगे तो टीथ आपके जो ये होते हैं आपके जॉ से जुड़े होते हैं, तो ये भी आपका फिक्स्ड बोन में आएंगे। आपके जो आई सॉकेट होते हैं, आई सॉकेट भी आपका ये फिक्स्ड बोन में आते हैं। तो लोअर जॉ जो रहेगा आपका, निचला जबड़ा जिसे हम कहते हैं, ये आपका राइट ऑप्शन रहेगा। ये आपका मूवेबल रहेगा, जो कि आपको गति प्रदान करता है या फिर आपके हरकत करता है वहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स व्हेन वी स्ट्रेट आवर आर्म। यानी कि जब हम अपना हाथ
सीधा करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या होता है। यानी कि हमारा हाथ है, अगर हम अपना हाथ इस तरह से अगर सीधा कर रहे हैं तो क्या होता है। देखिए ऑप्शन ए दे रहा है बोथ बाइसेप एंड ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट्स। बाइसेप यानी कि ये आपका अगला वाला जो हिस्सा है ये बाइसेप, और ट्राइसेप ये पिछला वाला या निचला हिस्सा जिसे हम कहते हैं ये आपके ट्राइसेप। तो बोथ बाइसेप एंड ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये दोनों सिकुड़ते हैं? बाइसेप और ट्राइसेप दोनों सिकुड़ते हैं। बी है बोथ बाइसेप एंड ट्राइसेप रिलैक्स, बाइसेप और ट्राइसेप दोनों आराम करते हैं। सी है आपका, यहाँ पर आपको ई दिया है, ये है आपका सी। तो सी है आपका बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट बट ट्राइसेप रिलैक्स, बाइसेप सिकुड़ते हैं लेकिन ट्राइसेप आराम करते हैं। उसके बाद डी है ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट बट बाइसेप रिलैक्सेस। ऑप्शन देखकर कंफ्यूज मत होइए, आराम से अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स व्हेन वी स्ट्रेट आवर आर्म, जब हम अपना हाथ इस तरह से अगर सीधा कर रहे हैं हम अपना हाथ को, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके जो ट्राइसेप, ये जो निचला हिस्सा जो है आपके हाथ का, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और बाइसेप जो होते हैं आपके ये रिलैक्स होते हैं। लेकिन जब आप हाथ को इस तरह से करेंगे तो आपके बाइसेप जो है, ये जो बाइसेप रहेंगे आपके, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ट्राइसेप रिलैक्स होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन बनेगा दोस्तों ये रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि आपके ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होंगे बट बाइसेप जो सो आपके ये रिलैक्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए आपको ABCD, और उसमें देखना है आपको कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कौन से हैं। एल्बो यानी कि जो आपकी कोहनी होती है एल्बो, फिर शोल्डर जॉइंट आपका कौन सा जॉइंट है वो है, फिर आपका नी जॉइंट यानी कि जो आपके घुटने होते हैं वो वाला, और आपका हिप जॉइंट यानी कि जो आपके जहाँ से लेग आपके अटैच होते हैं। तो यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात कर रहा है दोस्तों। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके जो होते हैं, हमने अपने सेशन में देखा था, आपका जो शोल्डर अटैच होता है, आपका जो शोल्डर अटैच होता है वो वाला, और दूसरा है आपका हिप जॉइंट जहाँ पर अटैच होता है। तो ऑप्शन बन रहा है आपका बी एंड डी, ऑप्शन बी एंड डी, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका ये राइट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, द जॉइंट इन क्रैनियम इज अ ग्लाइडिंग जॉइंट, द जॉइंट इन क्रैनियम इज अ, वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रहा है, ए ग्लाइडिंग जॉइंट, बी बॉल सॉकेट जॉइंट, सी फिक्स जॉइंट और हिंज जॉइंट। तो देखिए कपाल, या फिर हम स्कल को हम कपली कहते हैं और क्रैनियम को कपाल कहते हैं। कपाल में जोड़ है, कौन सा जोड़ है कपाल में, आपके क्रैनियम में कौन सा जोड़ है। हमने देखा था क्रैनियम के जो बोन्स होते हैं अलग अलग 8 टाइप के बोन्स होते हैं जो कि आपके फिक्स्ड होते हैं, आपके स्थिर जोड़ जिसे हम कहते हैं वो होते हैं आपके क्रैनियम में। ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो सो आपके रिस्ट के अंदर आपको नज़र आएंगी। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अभी हमने देखा था कि वो आपके शोल्डर में और आपके हिप जॉइंट में नज़र आएंगी, और हिंज जॉइंट जो होता है आपके यहाँ पर एल्बो में और फिर आपके नीज़ में नज़र आएंगी आपको हिंज जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द स्केलेटन प्रोवाइड्स डैश टू द बॉडी, यानी कि कंकाल शरीर को डैश प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है, एबिलिटी यानी कि क्षमता, फ्रेमवर्क यानी कि ढांचा, या फिर बैकबोन यानी कि रीढ़। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों ये है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ढांचा। आपको जो सो आपका स्केलेटन आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ढांचा प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द नर्व्स दैट रन डाउन आवर बैकबोन इज, हमारी रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरने वाली तंत्रिकाएं हैं, क्या है हमारी रीढ़ की हड्डी से कौन से हमारे नर्व्स गुजरते हैं, तो वो आपका क्या रहेगा। देखिए ए है आपका स्पाइनल कॉर्ड, बी है जॉइंट्स, सी है स्केलेटन, ये डी है टेंडन। तो राइट ऑप्शन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है हमारे, ये रीढ़ की हड्डी से हमारे स्पाइन से गुजरती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करेंगे, द स्केलेटन विच कवर्स द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड इज कॉल्ड, शरीर को बाहर से ढकने वाले कंकाल को कहा जाता है, शरीर को बाहर से ढकने वाले कंकाल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। देखिए एक्सोस्केलेटन बाहर की जब बात आ रही है तो वहाँ पर सीधा सीधा आपको ऑप्शन लगाना है एक्सोस्केलेटन। एक्सो का मतलब होता है बाहर और एंडो का मतलब होता है अंदर।
तो एक्सोस्केलेटन, जब बाहर की बात हो रही है, द स्केलेटन विच कवर्स द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड कह रहा है यहाँ पे, आउटसाइड। इनसाइड अगर कह रहा था तो आप एंडोस्केलेटन पर जा सकते थे, यहाँ पर एक्सो कह आउटसाइड कह रहा है तो आप एक्सोस्केलेटन पर वहाँ पर राइट मार सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, द हिप बोन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, हिप बोन को हम और क्या कहते हैं, कोल्हे की हड्डी को क्या कहा जाता है? कार्टिलेज, बी पेल्विस, सी है वर्टिब्रे और डी है रिब्स। तो बहुत ही सिंपल है, हमने अपने सेशन में देखा था कि हम पेल्विस कहते हैं अपनी हिप बोन को, हिप बोन को और क्या कहा जाता है? पेल्विस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे इन मैन इज़, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे, हमने जो वर्टिब्रे देखे थे टोटल दोस्तों वो होते हैं 33, या फिर हम अगर नीचे सैक्रम और कोकिक्स को अगर मिलाकर वहाँ पर काउंट करते हैं तो 26 नंबर वहाँ पर आता है। तो अगर सर्वाइकल वर्टिब्रे हम जब देखते हैं तो ये वाले जो ऊपर से जो मन के आते हैं हमारे वर्टिब्रे आते हैं तो वो होते हैं आपके सर्वाइकल। उसके नीचे जो हमारा थोरैसिक जो एरिया होता है वहाँ पर आपके थोरैसिक वर्टिब्रे होते हैं। फिर उसके नीचे जो आते हैं आपके L1, L2, L3 वो जो होते हैं आपके लुम्बर वर्टिब्रे। फिर उसके बाद आपका सैक्रम और कोकिक्स होता है। तो यहाँ पर अगर हम सर्वाइकल वर्टिब्रे की बात करेंगे दोस्तों तो आपके सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं आपके 7 आपके सर्वाइकल वर्टिब्रे। उसके बाद आपके नीचे अगर आएंगे तो आप थोरैसिक में आएंगे 12, उसके बाद लंबर में आएंगे तो आप वहाँ पर हो गए 5, 7 और 12 19, 19 और 5 24, फिर एक सैक्रम और एक कोकिक्स। इस तरह से आपके 26 वर्टिब्रे होते हैं। या फिर आप अगर इसको नीचे अगर एक एक ना पकड़ेंगे तो इस तरह से वो 33 जाएंगे। तो इस तरह से आपके 26 वर्टिब्रे आपके बॉडी के अंदर या आपके स्पाइन के अंदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द नी हैज़ अ डैश जॉइंट, द नी हैज़ अ डैश जॉइंट, यानी घुटने में डैश जोड़ होता है। घुटने में कौन सा जोड़ होता है? तो वो होता है हमारा दोस्तों सॉकेट जॉइंट। आपके कहाँ पर होता है? ये ये जो होता है आपका सॉकेट जॉइंट होता है आपका शोल्डर में और आपके हिप बोन में। उसके बाद हिंज जॉइंट जो होता है दोस्तों ये हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, काज जोड़ जिसे हम कहेंगे, ये हमारे नीज़ में रहेगा और हमारे एल्बो में रहेगा। उसके बाद फिक्स जॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो आपके क्रेनियम में, आपके अपर जॉ में, आपके टीथ और अपर जॉ के बीच में जो जोड़ होते हैं वो फिक्स जॉइंट यानी कि स्थिर जोड़ हम जिसे कहते हैं। पाइवट जॉइंट जो होता है वो आपके नेक के अंदर होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो काज जोड़ रहेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे MCQs के, बहुत ही सिंपल थे। हम नेक्स्ट जो सेशन लेकर आएंगे प्लांट्स के हमारे PYQs के ऊपर आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQs रहेंगे जो अब तक के आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है नेक्स्ट सेशन। तो जिस किसी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सेशन का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।